मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री लगातार जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार आयोजित किया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। भूमि विवाद, कृषि से जुड़ी समस्याएं और अन्य प्रशासनिक मामलों को लेकर फरियादियों ने मंत्री के सामने अपनी बात रखी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संभव समाधान का भरोसा दिया। इसके अलावा कई मामलों में उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को फोन कर मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में जो हम लोगों ने जनता दरबार लगाया है, हमारा पार्टी संगठन का ये प्रयास है कि हमारे संगठन के, हमारे कांग्रेस कोटा के जितने भी मंत्री हैं वो लगातार एक जनता से संपर्क स्थापित करें। और ख़ास करके हमारा मुख्यालय में भी ध्यान है क्योंकि लगातार यहाँ पे भी लोग आते हैं अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और आज मैंने जो देखा है कि अधिकतर लोग यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से ही लोग आए हुए हैं। और जो समस्याएं भी दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं कि थोड़ा जागरूकता का भी कमी है। पत्र तो वो लेके घूम रहे हैं विधायकों का, मंत्री का, मगर वो कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय में उसमें कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, तमाम चीज़ों में भी थोड़ा सा गैप है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं, चाहे वो मुआवजा का मामला हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन संबंधित मामला है, एनटीपीसी का मुआवजा का संबंधित मामला है। बहुत ऐसे बड़े मामले भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अबुआ आवास का मामला हो या किसी का गंभीर बीमारी उपचार का मामला हो, वैसी चीज़ों के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे अहम चीज़ ये है कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे केवल मंत्री नहीं, संगठन के सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और अपने अपने स्तर से लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसमें से बहुत हमारे पार्टी के खुद वर्कर भी हैं जो एक आशा और आसरा के साथ आ रहे हैं सरकार के सामने। तो ये बहुत अच्छी पहल है और लगातार हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि कुछ कुछ महीनों के अंतराल में हम लोग इस कार्यक्रम को इस मुख्यालय में करें और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों में भी जाके ये कैंप हम लोग लगाएंगे। तो मैडम, ये अधिकार में ही अधिकारी सबसे ज़्यादा लगाम है। इससे पहले तो ये राज्य में अधिकारी इतना आउट ऑफ कंट्रोल थे कि मुझे नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत भी होता था इस डेमोक्रेसी में भी कि आम जनता आके वो अपना कंप्लेंट रख भी सके। जनप्रतिनिधि के सामने रखने में भी वो कांपते थे। अब तो इतना है कि अपना अधिकार से वो खुल के बोलते हैं। अधिकारियों पे भी वो अगर कुछ ये करते हैं तो तुरंत अधिकारियों को कॉल जाता है। तो इतना अधिकारियों में डिसिप्लिन मुझे लगता है पहले कभी नहीं था। मगर हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। कहीं कहीं पे लोग अभी भी अनियमितता करते हैं, करप्शन करते हैं, वो तो हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कोर्स करेक्शन जो होता है वो कंसिस्टेंट चीज़ है, वो लगातार की प्रक्रिया है, आपको हमेशा उसको करते रहना होगा। मगर इस बार जो हेमंत कैबिनेट 2.0 बना है वो काफ़ी डायनेमिक है और आप लगातार देखेंगे तो वो हमेशा जनता के बीच में जाके काम कर रहा है और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय अवधि के अंदर भी आपने दिशा निर्देश दिया है, जैसे आवास में कहा आपने अधिकारी। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ी समस्याएं हैं, उसमें आप निश्चित एक समय काल फिक्स नहीं कर सकते। मगर कुछ चीज़ें हैं जैसे अबुआ आवास है, अधिकारी अब उसमें बोल रहे हैं, जैसे वीडियो ने बोला अच्छा ऑपरेटर को मैं पूछ के बताता हूँ, और ऑपरेटर ने कह दिया कि मैं पंचायत सचिव से, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आपके पास रोस्टर है, आप तुरंत उसको खोलिए कंप्यूटर में और 1 घंटे के अंदर आप, ऐसी चीज़ें जो छोटी चीज़ें उसमें तो निश्चित रूप से समय सीमा तय किया जा सकता है। मगर बड़े चीज़ें हैं जिसमें उच्च स्तरीय में निर्णय लेने की ज़रूरत है या उच्च स्तरीय में बैठक में लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में तो समय लगेगा। ठीक, थैंक यू। आप लोग आए, क्या कुछ मैटर है आपके इस मुद्दों के साथ? मतलब ये वाइफ का प्रेगनेंसी है और उसको डिपोटेशन चाहिए था, जहाँ भी जहाँ नज़दीक हो, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जहाँ उनका पोस्टिंग है बुंडू ब्लॉक के अंतर्गत आती है, तो इसलिए मैम के पास आए हुए थे।
तो क्या कुछ यहाँ पे मैम ने आपको कहा, क्या कुछ आश्वासन? हाँ मैम आश्वस्त तो की है कि मतलब वो डायरेक्ट वो शिक्षा पदाधिकारी से बात की है और मतलब उस पर मतलब बोले कि मतलब जितना जल्दी एक्शन लिया जाए बोल के। कुछ परेशानियां भी हो रही थी सब लोगों को, कुछ किनको? आप लोग को, जैसे कि आप यहाँ पे शिकायत लेके आए या फिर कुछ भी तो क्या? हाँ मतलब एप्लीकेशन वगैरह दिया तो डीसी ऑफिस में दिया हुआ था और फिर डीओ ऑफिस में दिया हुआ था, लेकिन अभी तो तक क्या एक मंथ हो जाने के बाद में कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ था। तो अब क्या लगता है आप आगे की कार्रवाई की जाएगी? मतलब अब मैम तो बात की है तो हो जाएगा। कहाँ से आया? हम रांची डोरंडा से। आपका नाम? अमित पाड़ा। बस मिलता था। ठीक है, क्या हो रहा है उसमें दिक्कत? उसमें 6 डिसमिल जमीन में कोई भाभी लोग पहले ही बिहार सरकार में बनाया है, ठीक है। उसका बेटी का लाभ में भी अलर्ट कर दिया। अब हम लोग कहाँ बनाएंगे? अच्छा, तो बुझिए। पहले से ही अलॉट है? हाँ पहले से, हाँ सरकारी बिहार सरकार में इंदिरा आवास बना हुआ है, ठीक है, उसका माँ का नाम से, फर्मिला देवी का नाम ठीक से। है। अब उसका बेटी का नाम से, आशा देवी का नाम से अब वो आवास भी बना रहा है। तो वीडियो चाहे जो भी उसको अलर्ट करता है, जमीन का बिना सत्यापित करा के वो लोग काम करता है। अब आप अपना नाम बताइए। अब वही तो बोल दिया, नाम बताइए। सत्यनारायण पातर मुंडा। ठीक।